नेक्स्ट जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे। जैविक और आनुवांशिक आधार पर जो है मानव जाति को दो लिंगों में बांटा गया है, पुरुष और मादा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसजेंडर को भी तीसरे लिंग में रूप में मान्यता दी गई है। आपको पता है कि हमारे दो हैं, एक है बॉय, स्त्री और बॉय, मतलब कि मेल एंड फीमेल, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरे जेंडर में बांटा गया है वो है आपका ट्रांसजेंडर, ठीक है। जैसे कि ट्रांसजेंडर है जिनको आप मान्यता प्राप्त मिली है। ट्रांसजेंडर जिनको आप बोलते हो कि वो तीसरे लिंग वाले हैं, जिसको हम छक्का कहते हैं या हम उनको कहते हैं कि ये हिजड़ा है, उनको ट्रांसजेंडर कहते हैं। सेक्स या लिंग जैविक वर्ग से संबंधित है और जेंडर सामाजिक पहचान पर आधारित है। प्रत्येक समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं तय करती हैं कि विभिन्न जेंडर के किस प्रकार के व्यवहार कार्य करने हैं। जैसे कि हमारे क्या है स्टीरियोटाइप यानी कि जो रूढ़िवादी यही कहते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो घर संभालेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, का काम करेंगी। और जो कि मेल्स को क्या समझते हैं, कहते हैं कि ये बाहर निकलेंगे, रोटी कमाएंगे, घर के लिए पैसा कमाएंगे, सारा काम वही करेंगे बाहर का। समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार स्त्री व पुरुष की भूमिका को पहचान के रूप में स्थापित हो जाते हैं। धन कमाने की सक्रिय भागीदारी व परिवार के संसाधनों में योगदान के बावजूद स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की समाज में मनाही है। समय की मांग थी है कि इन्हें शिक्षित करें, सशक्त बनाएं और समाज को उचित स्थान पे अधिकारें। पर क्या है कि अब समाज बदल रहा है, थोड़ा सा जो चेंजेस आ रहे हैं। पहले जैसे कि उनको निर्णय लेने के लिए नहीं कहा जाता था लेडीज़ को, अब लेडीज़ को क्या है, वो घर से बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, वो भी अर्निंग मेंबर बन गई है घर की। और इससे क्या है कि उनको अब शिक्षा दी जा रही है और उनको शिक्षा दी भी जानी चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए ताकि वो आगे चल के सारे कार्यभार संभाल सकें। नेक्स्ट है आपका महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्य आर्थिक योगदान व उत्पादन गतिविधि की तरह ही महत्व देने की आवश्यक है। महिलाओं पर दोहरा भार है, अगर आपने देखा ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेडीज़ के ऊपर, उनको घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है, सब चीज़ें देखनी। जैसे कि समय के साथ साथ भूमिकाओं और आचरण में परिवर्तन हो रहा है। महिलाओं में अब व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेने शुरू कर दिया है और बहुत से उच्च पदों पर आसीन है, परंतु उसे यह उपेक्षा की जाती है कि वह घर का अधिकांश काम का जो है घर परिवार को ही देखभाल करें। जैसे कि आपका एग्जांपल देके बता रही हूँ, आप में से काफ़ी सारी, जो मैंने क्लास में भी समझाया था, काफ़ी सारी मदर्स जो होंगी वो वर्किंग होंगी। उनको कहते हैं कि वो घर पे बाहर भी जाती हैं, सुबह करके जाती हैं घर का सारा काम, जैसे आपका लंच पैक करना, घर संभालना, और फिर आके वो फिर दोबारा करते हैं। तो क्या है, ये उनके ऊपर ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं आपके फादर जो है वो बाहर जाके काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, पर उनको ये नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि वो आके खाना भी बनाएंगे और सुबह जाके भी सुबह जो है सबका खाना बना के जाएंगे या कपड़े धो के जाएंगे। उनके ऊपर ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब ये देखिए, समाज में स्त्री पुरुष की अपेक्षित भूमिकाएं, ये जो अपेक्षित भूमिका क्या है, परिवार, स्त्री के लिए क्या है, परिवार की देखभाल करने वाली, घर चलाने वाली, धन अर्जित करने में पुरुष की सहायक, घरेलू कार्य करने वाली, हर निर्णय के लिए पुरुष पर निर्भर, भरण पोषण का कार्य, मतलब कि सबको खाना खिलाना, हर निर्णय के लिए पुरुष पर निर्भर, मतलब कि अगर उनको पैसे चाहिए तो भी वो पुरुष से लेंगी, हर चीज़ का किसी से कोई डिसीजन लेना है तो भी उनको अपने हस्बैंड से पूछना है या घर के किसी मेल मेंबर से पूछना है। घरेलू कार्य करने वाली कि सिर्फ घर के सारे काम उन्होंने ही करने हैं। धन अर्जित करने में पुरुष की सहायक, मतलब कि हेल्प तो वो करेंगी पुरुष की, पर करता धरता कौन होंगे, फादर ही। घर चलाने वाली, परिवार की देखभाल करने वाली, ये सारे 6 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे हुए हैं। ये आप इसको क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। घर का मुखिया, पुरुष के घर का मुखिया, आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय मतलब सारा निर्णय जो है वो घर का पुरुष ही लेता है। आर्थिक स्वतंत्रता भी पुरुष को ही है, लेडीज़ को नहीं है, चाहे वो कितना भी अर्न करती हैं, कुछ भी करती हैं। घर का मुखिया मतलब कहते हैं ना, हेड ऑफ़ द फैमिली, वो एक मेल मेंबर ही है। नेक्स्ट है आपका कोई जो टॉपिक है, स्त्रियों और उनके कार्य से संबंधित मुद्दे और सरोकार। श्रम बाजार में स्त्रियों व भागीदारी के अवसरों में कमी, मतलब कई जगह क्या होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स को ही प्राथमिकता मिलती है, फीमेल मेंबर्स को कम प्राथमिकता मिलती है।
स्त्रियों की कमाई को पूरक और गौण माना गया है। मतलब कि ये कि कमाई कर रही है, ठीक है, एक हेल्पिंग हैंड है, बट उनको वो लायक के मिले कि हाँ भी हम सब कुछ जो है लेडीज़ के ऊपर डाल दें। लेडीज़ मतलब कि निर्णय लेने वाली नहीं होगी, वो सिर्फ काम करने वाली है। बाज़ार में पुरुषों के समान प्रतिष्ठा ना मिलना, मतलब कि जेंडर भेदभाव तो है ही है। जैसे कि अगर कहीं पे भी लेडीज़ और जो मेल है और जो फीमेल्स हैं काम कर रही होंगी, वहाँ पे भी उनका जो है शोषण होता है और उनको जो है सेम उपाधि तरीके से नहीं मिली जाती। तनाव व स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, मतलब कि वो हमेशा तनाव पे रहती हैं और उस पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कार्यस्थल व सुनिश्चित सुरक्षा, मतलब कि उनको वर्क प्लेस पे भी थोड़ा सा सुरक्षा की प्रॉब्लम होती है। मातृत्व लाभ व बच्चों की देखभाल के लिए सहायता, उनको बच्चों की देखभाल और मातृत्व भाव के लिए किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है अगर वो जॉब पे जाती है। नेक्स्ट है आपका महिला सशक्तिकरण के प्रयास, शिक्षित करना। अगर हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या उनको शिक्षा देनी होगी। घरेलू निर्णय में भागीदारी, घरेलू निर्णय में क्या है कि कोई भी डिसीजन हो उसमें जो है उनको भागीदारी देनी होगी। उच्च पदों पर नौकरी के लिए स्वीकृति, जैसे कि हायर पोस्ट के लिए स्वीकृति होनी चाहिए। घरेलू कार्यों का मूल्यांकन करना व आर्थिक उत्पादक गतिविधि मानना, मतलब कि घरेलू कार्यों में मूल्यांकन करना, आर्थिक उत्पादक गतिविधि मानना, वो भी इनके अंदर वो भी इनको दिया जाना चाहिए। घरेलू कार्यों में परिवार का सहयोग, कोई भी घरेलू कार्य जैसे कि घरेलू में कोई भी काम वो कर रही हैं, उसमें ये नहीं है कि सारा काम उन्हीं की ड्यूटी है। मेल मेंबर्स को भी उठ के काम करना चाहिए और उनकी हेल्प करवानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सरकार द्वारा जो चीज़ें चलाई गई, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। पहला है संवैधानिक समानता। भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(1) के अनुसार समान रोजगार पे समान वेतन, मतलब कि अगर कोई भी नौकरी है या कोई भी सपोज़ करो वो मजदूरी कर रही है, उसको 500 रुपये पर दिहाड़ी का मिल रहा है एक आदमी को, तो औरत को भी अगर वही मजदूरी वो कर रही है तो उसको भी 500 रुपये दे जाने चाहिए, ये नहीं कि उसको कम दिए जाए। कार्यस्थल पर शिशु सदन, मतलब कि जहाँ पे भी वो कार्यस्थल है, अगर जैसे फैक्ट्री अधिनियम धारा 48 के अंतर्गत 30 से अधिक महिला कर्मचारी होने पर अनिवार्य है। मतलब कि अगर 30 से अधिक महिला कर्मचारी होंगी तो क्या होगा कि वहाँ पे जो है आपको एक क्रच बनाना ज़रूरी है। समाज कल्याण विभाग महिला के द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना, एक NPA का जो है गठन बना है, जो समान परिश्रम अधिनियम यानी कि ERA लागू करने में सहायक है। नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण व कार्यस्थल पर सुरक्षा, जो भी नौकरियां हैं उसमें लेडीज़ के लिए जो है आरक्षण और कार्यस्थल पर सुरक्षा, मतलब कि उनको जो वर्क प्लेस पे जो है सुरक्षा होनी चाहिए कि वहाँ पे उन पर कोई भी उनसे जो है मिसबिहेव ना करे। श्रम मंत्रालय द्वारा महिला श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाना हेतु महिला प्रकोष्ठों की स्थापना। अन्य अधिनियम जैसे कि 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, 1952 का खदान अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ESI मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, सरकारी योजनाएं KGBV, SSA, लाडली, BBP, ये सारी जो है योजनाएं मैं आपको आगे जो है विस्तार में बताऊंगी। योजना आयोग द्वारा कार्यकारी समूह की स्थापना जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार में भागीदारी सुनिश्चित करें। तो ये सारी योजनाएं किसने स्टार्ट करी हैं? ये सारी योजनाएं जो स्टार्ट करी हैं ये सरकार द्वारा स्थापित की गई है, पर इसमें कौन से अधिनियम में कौन सा स्टार्ट करी, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की, ये आपको वर्ड बाय वर्ड लर्न होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको वर्ड बाय वर्ड लर्न है तो आप आंसर्स नहीं कर पाओगे।